साहब धारा ही बनती है 3 साल की, 353 पॉलिटिकल आदमी बोलेगा नहीं, बात नहीं करेगा, धरना नहीं देगा, तो फिर तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र बचेगा। जो अरुण बाबू सैल्यूट बेलमोन पर उनको छोड़ दिया गया, अब वो अपील करेंगे। लेकिन एक ऐसे केस में ABCDZ हमने कोई बात कही, उनके न रिश्तेदार हैं न कोई है, किसी ने कंप्लेन कर दिया हमको हट, अरे भाई आपका ना कोई लेना ना देना, और वो केस 3 साल 4 सालों से चल रहा। 11 बजे से 4 बजे तक बैठा। मैं थैंक्स देता हूँ न्यायालय को कि एक गलत आदमी के द्वारा गलत चीज़ों को इंटरप्रेट किया गया था, जिसमें साक्ष्य नहीं थे, और जज साहब ने हमें रिहा किया। और मेरा जितना केसेस है सब आंदोलन और आचार संहिता से ही रिलेटेड है, कोई दूसरा केसेस हम लोगों का पॉलिटिकल आदमी का नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इस बात को स्वीकार किया है, मजबूत विपक्ष जब नहीं होगा तो लोकतंत्र समाप्त होगा। गडकरी जी, राजनाथ सिंह, पुरी, सबने ये बात कही कि देश गलत दिशा में जा रहा है, सत्ता के लिए देश चल रहा है, विकास के लिए नहीं, ह्यूमैनिटी के लिए नहीं, इंसानियत के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए नहीं, देश व्यक्ति के लिए चल रहा है। तो जब व्यक्ति के लिए देश चलेगा और रियल संघर्ष करने वाले लोग डर जाएंगे, तब तो निरंकुश हो जाएगा, सत्ता बड़बड़न पर हो जाएगी। कितना भरोसा था भैया न्यायालय पर? भैया न्यायालय के अलावे दूसरे पर कोई भरोसा नहीं है, सच्चाई यही है। आप लेकिन जो परिस्थितियां हैं, अस्पताल और न्यायालय से लोगों का चक्कर ना, ये मैं हाथ जोड़ता हूं प्रभु से, ये 2 जगह चक्कर ना लगे, अस्पताल और न्यायालय। जिंदगी तबाह हो जाती है, गलत को सही, सही को गलत, जिस तरीके से यहाँ देखा जाता है, क्योंकि न्यायालय के सामने ये CRPC के रूल्स को फॉलो करने वाले दरोगा, SP, DSP जिस तरीके से रखते हैं, उसी तरीके से जज साहब देखते हैं। आपको बरी कर दिया गया, फिर भी आप कह रहे हैं कि न्यायालय और अस्पताल का चक्कर लोगों को नहीं लगे। सच्चाई मैं कह रहा हूँ, अस्पताल और न्यायालय के चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो जाती है और लोगों की पीस खत्म हो जाती है। क्या आरोप था आपके ऊपर? हम कुछ नहीं, हम कहीं स्पीच दिए थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी अब कत्ल करना पड़ेगा। अब जो होगा होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच को तो हमको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो आपके आने वाले राजनीतिक जो समय है, चुनाव से क्या वंचित किया जाएगा नॉमिनेशन से? भाई मैं चुनाव के लिए बहुत चिंतित रहता, तो मैं बोलता ही नहीं, मैं चोरों का पैर पकड़ लेता, मैं पॉकेटमारों के साथ खड़ा हो जाता। इसमें क्या था? कोई अपनी आबरू दे करके भी बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं, और कोई अपनी गर्दन दे करके भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। तो ये तो है। सर, चुनाव लड़ने से वंचित किया गया है या नहीं किया गया? चुनाव से वंचित करने वाले ये कौन है? ये प्रक्रिया के हिस्सा में नहीं है, लेकिन हाँ, सजा याफ्ता यदि ऊपर का कोर्ट भी करता है तो वंचित हो सकते हैं। मैं चुनाव मेरे लिए कोई अहम सवाल नहीं है, तो जब तक मैं कह रहा हूँ चुनाव मेरे लिए कोई अहम सवाल नहीं है। मैं राजनीति अंतिम व्यक्ति के लिए करता हूँ, उसके लिए करता हूँ जिसने टैक्स दिया है, उसके टैक्स के पैसे का लूट हो रहा है, भ्रष्टाचारी, सट्टेदार, पट्टेदार। तो इन तत्वों के खिलाफ मेरी लड़ने की आदत है, और ये मेरे ब्लड में है, मेरे पिता ने दिया, और इससे मैं कैसे समझौता नहीं। कानूनी जानकार क्या बता रहे हैं सर कि वो जब तक 3 साल की सजा है आप कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जब तक आपको ऊपर की अदालत निर्दोष कराती। तो कानूनी सलाहकार क्या करेंगे, वो तो ओपन सीक्रेट है कि इसी के लिए ये सब किया जा रहा है।
इसी के लिए यही किया जा रहा है कि आप चुनाव से वंचित रहें, लेकिन चुनाव मेरे चिंतन के केंद्र में नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जो चक्के हैं इन चीज़ों में पड़े हुए वो कान खोल करके सुन लें। अरुण कुमार भोगवाद की संस्कृति का नहीं है, संघर्ष की संस्कृति का है, और अंतिम व्यक्ति की लड़ाई राष्ट्र के लिए, समाज के लिए मैं लड़ता हूं।